तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से सैलरी शीट बनाया जाता है। किसी भी ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलने वाले सैलरी का सैलरी शीट हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉय के आईडी यहाँ दिया हुआ है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। देन नेम, देन डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, उनका पद, किस पद पर कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे रमेश मैनेजर के पद पर है, दीपक असिस्टेंट मैनेजर है, सूरज सुपरवाइजर है, बाकी जितने भी लोग हैं सारे स्टाफ हैं, यहाँ के कंपनी के स्टाफ हैं। उसके बाद क्या है, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी जो एक तय रकम होता है कि इतना सैलरी आपको मिलना है, उसको हम लोग कहते हैं कि बेसिक सैलरी। देन उसके बाद है अटेंडेंस। अटेंडेंस यानी कि 30 दिन के महीने में कौन कितना दिन जॉब के लिए अटेंड किया है, कितना उसका अटेंडेंस है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। कोई 30 में 29, कोई 28, कोई 24, इस तरह से जितने जितने दिन एम्प्लॉयज़ के द्वारा जॉब को अटेंड किया गया है वो दिन यहाँ पर हम लोग लिख करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है सैलरी, यानी कि कोई एम्प्लॉई जिसका बेसिक सैलरी 70,000 है, अगर 30 दिन में 29 दिन यानी 30 में 29 डे अगर अटेंड करता है, 30 में 29 दिन अगर ऑफिस आता है, तो उसका सैलरी कितना बनेगा और कितना कट जाएगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। उसको निकालने का फार्मूला बिल्कुल आसान सा है, छोटा सा है। उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, देन ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हम बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना डे वो आया है, यानी जो उसका अटेंडेंस है, यानी 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन डिवाइड करेंगे 30 से, यानी 30 दिन के महीने पर 29 डेज आया है, यानी इसीलिए हम लोग 30 से उसको डिवाइड करते हैं। इतना करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद करते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं, यानी कि 70,000 में उसको 67,666 रुपीज़ उसको मिलेंगे। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर निकल गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टीए पर। टीए क्या होता है, ट्रैवल अलाउंसेस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है। इसको यात्रा भत्ता भी कहा जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉई जॉब के लिए जब जॉब में जब ज्वाइन करता है, तो उसको आना जाना, या उसको अगर कहीं ऑफिस के काम से भेजा जाता है किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए या किसी प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, तो उस समय यात्रा के लिए यानी ट्रैवल के लिए जो कुछ भी उसको पैसा दिया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रैवल अलाउंस, जो सैलरी से अलग उसको मिलता है। तो ट्रैवल अलाउंसेस कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमको यहाँ ट्रैवल अलाउंसेस फाइंड करना हो 10%, या हमको फाइंड करना हो 7% ट्रैवल अलाउंसेस अगर हमको निकालना हो 7%, इस तरीके से, तो हम कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है, इक्वल टू करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। सैलरी उसका कितना तय है 70,000, बेसिक सैलरी उसका तय है 70,000, इंटू कितना परसेंट उसको देना है 7%, तो 7 इंटू परसेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर कर देंगे, यानी कि 4900 उसको टीए मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस। ट्रैवल अलाउंस कितना मिलेगा 4900, 4,900 रुपया। देन है डियरनेस अलाउंसेस, यानी डीए, इसको डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है। या महंगाई भत्ता, यानी कि जब कभी भी महंगाई बढ़ती है, तो किसी भी एम्प्लॉई को ऑफिस के द्वारा कुछ ज़्यादा रकम, ज़्यादा पैसा दिया जाता है उस महंगाई को मैनेज करने के लिए, उस महंगाई पर अपना काम चलाने के लिए उसका सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट किया जाता है, कुछ अलग से कुछ पैसा दिया जाता है उसको, तो उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको डीए हमको यहाँ पर निकालना हो 5%, तो हम 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू ब्रैकेट, जो हमारा बेसिक सैलरी है, इंटू 5%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन इंटर प्रेस करेंगे। अब आ जाते हैं एचआरए पर, हाउस एंड रेंट अलाउंस, यानी कि आपके रहने के लिए जो भी पैसा आपको कंपनी के द्वारा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हाउस एंड रेंट अलाउंस। जैसे आप कहीं बाहर, कंपनी आपका ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे जगह पर, तो वहाँ आपको रहने के लिए जो भी फैसिलिटी दिया जाता है, अगर आप रेंट के घर पर रहते हैं तो उसके लिए कंपनी के द्वारा आपको पैसा दिया जाता है, या कंपनी के द्वारा आपको रहने की फैसिलिटी दी जाती है, तो वो हाउस एंड रेंट अलाउंस में आता है। उसको निकालने, जैसे एचआरए हमको निकालना हो, अगर यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं एचआरए कितना फाइंड करना है, तो हमको करना है मान लीजिए 10% हमको एचआरए देना है सबको। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ कम करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट, जो भी हमारा बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी इंटू 10%, तो 10 और ये परसेंट, 10%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस। तो ये इस प्रकार से डीए और एचआरए निकल गया है।
इसको हम ड्रैग कर देंगे, जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी के यहाँ पर डी और एच आर ए निकल करके तैयार है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रोथ सैलरी पर। ग्रोथ सैलरी क्या होता है, जितना भी सैलरी उसको मिल रहा है उसके बाद उस पर टीए, डीए और एचआरए तीनों को जोड़ने के बाद जो भी सैलरी उसको प्राप्त होगा, जो भी सैलरी उसकी बनेगी उसको कहते हैं ग्रोथ सैलरी। यानी कि उसको 67,666 उसको सैलरी मिल रहा है, बाकी टीए, डीए, एचआरए जो उसके सैलरी के अलावे उसको पैसे दिए जा रहे हैं उन सभी को जोड़ करके ग्रोथ सैलरी निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे, तो सभी को जोड़ देंगे, इक्वल टू ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ से अरेंज कर लेते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट कर लेते हैं और सभी को जोड़ देते हैं, सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। यानी कि उसका ग्रोथ सैलरी कितना हो गया, 83,066, इतना उसका ग्रोथ सैलरी होगा। यहाँ पर हम उसको पकड़ करके ड्रैग कर देंगे, सभी का निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएफ पर। पीएफ क्या होता है, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, जो कब दिया जाता है, जब आप किसी भी कंपनी को छोड़ते हैं या कंपनी से रिटायर करते हैं तब आपको पैसा दिया जाता है। ये किसी भी एम्प्लॉय के प्रत्येक महीने मिलने वाले सैलरी वेतन में से कट करके, और ये एक एक्स्ट्रा फंड तैयार किया हुआ होता है, एक फंड होता है जिस पर पैसा कट करके ऑटोमेटिक उस पर ऐड होते रहता है, जमा होते रहता है, जो लास्ट में जब कंपनी से आप रिटायर करके निकलते हैं या कंपनी छोड़कर निकलते हैं तब आपको वो पैसा दिया जाता है, वही होता है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड कैसे निकलेगा, प्रोविडेंट फंड के लिए बेसिक ऐसे रेट तैयार किया गया है कि आपको 12% प्रोविडेंट फंड मिलता है, 12%। तो हम लोग चलिए 12% कैलकुलेट करते हैं इसको। 12% कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट, इसको भी सेट कर लेना होगा, इक्वल टू ब्रैकेट, ये भी किसे निकाले हैं हम लोग, बेसिक सैलरी से, तो बेसिक सैलरी इंटू 12 और ये परसेंट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, यानी 8400, इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इस प्रकार पीएफ भी निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग ईएसआई पर। ईएसआई क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, जो किसी भी प्रकार उसके कार्यरत जितने भी समय पर, जितने भी मतलब टाइम वो काम कर रहा हो कंपनी में, जितना भी साल वो काम कर रहा हो, उस बीच अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस होता है ईएसआई, तो जिसको हम लोग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो वो कितना दिया जा रहा है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 1%, ईएसआई कितना दिया जाएगा, तो 1% दिया जाएगा, 1%, इस प्रकार से ईएसआई 1%। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट, इक्वल टू ब्रैकेट सैलरी इंटू 1%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस प्रकार से तो पीएफ और ईएसआई भी यहाँ पर निकल गया है। यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम लोग इसका छोटा कर लेते हैं। तो पीएफ और ईएसआई भी निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर नेट सैलरी निकालते हैं। नेट सैलरी यानी इनहैंड सैलरी, नेट सैलरी को इनहैंड सैलरी भी कहा जाता है, यानी कि जितना पैसा आपको हाथ पर मिलेगा, जितना पैसा आपके हाथ में मिलेगा वही होता है इनहैंड सैलरी या नेट सैलरी। वो कैसे निकलता है, तो आपको कितना सैलरी मिलना था 83,063, उस पर आपका पीएफ कटेगा और ईएसआई कटेगा, कट करके आपको कितना मिलेगा। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू ब्रैकेट, उसके बाद ग्रोथ सैलरी माइनस पीएफ माइनस ईएसआई, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि आपको सैलरी कितना मिलेगा 73,966। अब यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, सारे एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर सैलरी बन करके तैयार है। तो इस प्रकार हम किसी भी ऑफिस का हम लोग सैलरी शीट बना सकते हैं, उस पर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी शीट हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से अगर करना हो तो इसके पर थोड़ा सा इसके जो भी हैं साइज को छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस पर टेबल्स सेट कर सकते हैं। इसको सेंटर पर भी ले जा सकते हैं, यानी जितने भी यहाँ निकले इसको हम लोग यहाँ से सेंटर पर ले जाएंगे इस प्रकार से। और टेबल करना हो तो कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे टेबल बॉर्डर पर जाएंगे। बॉर्डर पर जाने के बाद हम ऑल साइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस पर कुछ कलर करना है तो हम यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले इसको, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हाईलाइट पर जाते हैं, और हाईलाइट पर जाने के बाद जो भी कलर पसंद हो वो कलर हम यहाँ से लेकर के इस पर कलर कर सकते हैं, जो भी कलर इस प्रकार से हम इस पर कलर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि किस प्रकार हम किसी भी कंपनी का सैलरी शीट बना सकते हैं। एक रो यहाँ, एक कॉलम यहाँ पर बच गया था, उसे भी कलर कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपनी का सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं इस प्रकार से।